उत्तर क्या है? उत्तरम प्रश्नस्य उत्तराद उन्नयो यदि यच असकित असंभाव्यम सत्य से प्रश्न उत्तरम। उत्तर अलंकार किसे कहते हैं? प्रश्न के ना होने पर भी, प्रश्न यदि नहीं होता है फिर भी उत्तर से प्रश्न की कल्पना कर ली जाए तो उत्तर अलंकार वहाँ पर होता है। ठीक है नहीं? वहाँ पर उत्तर अलंकार होता है। कहा वीक्षितुम न क्षमाहा श्वश्रुः स्वामी दूरतरम गतः अहम एकाकिनी वाला तवे ही बसति ही कुतः। कहा प्रश्न यहाँ पर न होने पर भी असंभाव्य बार बार उत्तर हो तो वह उत्तर अलंकार कहलाता है। जैसे यहाँ वीक्षितुम न क्षमा श्वश्रुः, श्वश्रु माने सास, श्वश्रु माने कहा कि सास देखने में हमारी जो है असमर्थ है। समझ रहे हो नहीं? कोई पथिक है वो उसके यहाँ रुकना चाहता है तो अपने घर की दशा बता रहे कि कहा वीक्षितुम न क्षमा श्वश्रु, सास हमारी जो है देखने में समर्थ नहीं, उसको दिखाई उखाई नहीं देता, अर्थात बहुत जलजल है, बूढ़ी है। समझ रहे हो नहीं? और क्या है? स्वामी दूरतरम गतः, हमारे जो पति हैं वो बहुत दूर चले गए हैं। ठीक है? हम एकाकिनी वाला, मैं अकेली बाला हूँ। ठीक है? मतलब युवती मैं अकेली हूँ। तो तब ही है बसती ही कुतः, तो आपका यहाँ कैसे रहना होगा? समझ रहे हो नहीं? यहाँ पर आपका कैसे? अनेन पथिकस्य वसति याचनम प्रतीयते। समझ रहे हो ना? जी जी। तो वीक्षितुम न क्षमाहा मतलब उत्तर के निवास के लिए पथिक की याचना जानी जाती है। मतलब पथिक से याचना की जा रही है कि आप रुक सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। मतलब अकलमंदे इशारा काफ़ी। बात समझ रहे हो ना? जी। अर्थात यहाँ किसी को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो बिना प्रश्न के उत्तर यहाँ हो रहा है कि रुको। कहा अब देखिए, का विस्मः दैव गति किम लब्धव्यम जनो गुणग्राही किं सौख्यम सुकलत्रम किं दुर्ग्राहम खलो लोका। तो कहा विषय वस्तु क्या है? कहा भाग्य की गति है। प्राप्त करने के लिए योग्य क्या चीज़ है? कहा गुणग्राहक जन है। कहा सौख्य क्या है? कहा उत्तम पत्नी, उत्तम पत्नी। सुकलत्रम किं दुर्ग्राह्यम खलो लोगा। कहा दुख से बस में होने के लिए योग्य क्या है? कहा दुर्जन पुरुष, दुष्ट पुरुष। तो यहाँ बहुत तेरे प्रश्नों में असंभाव्य उत्तरों होने से उत्तर अलंकार है। जी। इसीलिए परिसंख्या में दूसरे के निषेध में तात्पर्य होता है। यह उत्तर अलंकार अनुमान में भी नहीं हो सकता, क्योंकि साध्य और साधन दोनों के प्रदर्शन में ही अनुमान का अंगीकार किया गया है। तो यह काव्य लिंग भी नहीं है, क्योंकि यह उत्तर प्रश्न वाक्य का हेतु नहीं है। दंडापूर्विकन्यायार्थागमो अर्थापत्ति निश्चिते। दंडा और अपूरिका नीति से दूसरे अर्थ का ज्ञान होने पर अर्थापत्ति अलंकार होता है। दूसरा अलंकार है अर्थापत्ति अलंकार। समझ रहे हो? जी गुरु जी। कहा जैसे कभी कभी क्या होता है, दंडापूर्विक न्याय क्या है? कहा मूसकेण दंडो भक्षिता, मूसक ने मुंह चूहा दंड को खाया, ऐसा लोग कह देते हैं। लेकिन कहने का मतलब है दंड पर रखा हुआ जो अपूप माने मालपुआ समझ रहे? मालपुआ का खाना भी अर्थ से आ जाता है कि दंडा को चूहे में खा। तो ऐसा निश्चित तुल्यन न्याय से उस अर्थ से भिन्न अर्थ ज्ञान का विषय होता है। यह न्याय कहावत है दंडापूर्विक न्याय, इसी को दंडापूर्विक न्याय कहते हैं। तो इसमें है
कहीं प्रस्तुत अर्थ के अप्रस्तुत अर्थ में, कहीं अप्रस्तुत अर्थ से प्रस्तुत अर्थ आ जाता है। इस प्रकार से इसके जो है दो भेद होते हैं अर्थापत्ति के। हारो एवं हरिणाक्षीणाम लुठति स्तन मंडले मुक्तानामप्यवस्था अवस्थेयं के वयम असमर किंकिराः। जी। अच्छा, तो कहा कि ये हार मोतियों की माला का बना हुआ हार था। कहा मृग नयनाओं के कुछ मंडल में लोट पोट करना है, ये करता है, ठीक है जी। मुक्ता माने मुक्त माने छोड़े हुए, जनों माने लोगों के द्वारा या मुक्ताओं की भी यह अवस्था है। तो काम सेवक हम लोग कौन होते हैं, ये कहा। यहाँ पर मुक्ताओं के वर्णनीय होने से प्रस्तुत तो है, लेकिन इसके बाद अप्रस्तुत अस्मत् पद से जाने वाले अमुक्त माने मोक्ष न चाहने वालों के लिए मृगाक्षी के कुछ मंडल के लुंठन की प्रतीति से अर्थापत्ति होती है। मतलब जो लोग मोक्ष चाहते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो मोक्ष नहीं चाहते हैं उनके लिए तो यही बात है ना कि मोक्ष न पाने वाले मृगाक्षी के कुछ मंडल के लुठन माने लौटने पोटने की प्रतीति से अर्थापत्ति अलंकार है। का बिरलाप स वाष्प गदगदम सहजम अप्यपहायसी धीरताम अतितप्तमयोपि मार्दवम भजते कैव कथा शरीरिणा। राजा अज का वर्णन है। वह अज स्वाभाविक धैर्य को छोड़कर आंसू से स्पष्ट अक्षर करके विलाप करने लगे। अत्यंत संतप्त लोहा भी कोमल मुलायम हो जाता है जब तपाया जाता है। लोहे को हाथ में डाल दीजिए तो मुलायम हो जाता है, लेकिन तो शरीर धारण करने वालों का क्या कहना, जो शरीरधारी हैं ये लोहे से भी बदतर है। तो मतलब लोहे के कोमल होना अवर्णनीय होने से अप्रस्तुत है, उसके शरीरधारियों का कोमल होना वर्णनीय होने से प्रस्तुत अर्थ है। उसकी प्रतीति जो है अर्थापत्ति के द्वारा अर्थापत्ति, समझ रहे हो नहीं जी। का विकल्प अलंकार क्या है? का विकल्पस्तुल्य बलयोर विरोधस चातुरीय यतः। तुल्य बल वाले समान बल वाले दो पदार्थों की कवि की चतुरता से युक्त जो विरोध है उसको विकल्प कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विकल्प अलंकार। नमयंतु शिरांसि धनुंसि वा कर्णपूरी क्रियंतामाज्ञा मौर्यो वा। अर्थात मस्तक को व चापों से झुका, चापों माने धनुष, धनुष को झुकाए और आज्ञाओं व प्रत्यंचाओं को कर्णाभूषणों के सदृश ये बोल रहा है। तात्र श्रीशाम धनुषाम च नमनयो संधि विग्रहोपलक्षणत्वात् संधि विग्रहोश्चैकदा कर्तुम शक्यत्वात् विरोधा स च एक पक्षाश्रयण प्रवसाना। मस्तकों का और चापों का नमन संधि और विग्रह का उपलक्षण है संधि, और विग्रह एक ही बार करने में अशक्य है तथा विरोध है। उसका एक पक्ष में आश्रय करने से पर्यवसान समाप्ति। काजुष्माकं कुरुतां भवार्ति शमनं नेत्रे तनुर्वा हरई। भगवान विष्णु को दो नेत्र अथवा शरीर तुम लोगों के संसार की पीड़ा का समन करें। कुरुताम यहाँ देखिए है, नेत्रे के साथ अन्वित होकर के द्विवचनांत है, और तनु माने शरीर किसी के साथ अन्वित होकर के एक वचनांत क्रियापद है, तो यह वचन श्लेष है। नेत्रे यह नपुंसक लिंग का द्विवचन है, तनु स्त्रीलिंग का लिंग से विशेष है। यहाँ पर विकल्प अलंकार है, ठीक है जी। हाँ। बस करें जी।
ये और पढ़ा जाए। कार्य से साधकई खले कपोदिका न्यायात तत्कर स्यात् परोपचेत गुणौ क्रिये वायुपत्स्याताम तद्यद्वा गुणक्रिये। कार्य को सिद्ध करने वाले एक के होने पर भी खले कपोदिक न्याय से दूसरा भी उस कार्य को करने वाला हो तो समुच्चय अलंकार कहा जाता है। कहा खले कपोतन न्याय क्या है? खल माने होता है खलिहान, जहाँ दाना वाना रखा जाता है, और कपोत माने होता है कबूतर। तो जैसे अनेक कबूतर दाना चुगने के लिए एक ही बार जुटते हैं खलिहान में जी, इसी को खले कपोतन न्याय कहते हैं। दो गुण अथवा दो क्रियाएं, दो अथवा गुण तथा क्रिया एक ही साथ हो तो समुच्चय अलंकार होता है। ठीक है जी। हंघोधीर समीर हंत जननम ते चंदन क्षमावृतो दाक्षिण्यम जगदुत्तरम परिचयो गोदावरी वारी प्रत्यंगम दहसीति मे त्वमपि चेदुद्दामावाग्नि वन्मत्तोयम बलिनात्मको वनचरः किं पक्षते कोकिलः। अरे गंभीर समीर, जब हवा बह रही है तो कह रहा है अरे गंभीर शरीर, चंदन पर्वत मलय से तुम्हारी उत्पत्ति हुई। तुम्हारा दाक्षिण माने दक्षिण दिशा में होना अर्थात उदारता, जगत में उत्कृष्ट। तुम्हारा परिचय गोदावरी जल के साथ। हाय, ऐसे तुम भी अत्यंत उग्र दावाग्नि के समान प्रत्येक अंग को जलाते हो। कोई संतप्त नायिका कह रही है। तो यह मत और मलिनात्मक श्यामवर्ण और आशय वाला जंगली कोकिल क्या बोलेगा? हैं? हाँ, तो यहाँ वियोगी की युक्ति में दाह के चंदन पर्वत मलय की जो उत्पत्ति रूप एक कारण रहने पर दाक्षिण्य आदि अन्य कारणों का ग्रहण किया है। तो दो चरणों में तो यहाँ हेतु को शोभन सुंदर होने से सदयोग है, इसी पक्ष में मत और अशोभन पदार्थों का योग होने से असद योग है। सद योगे जथा शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिजम मुखमनक्षरम स्वागते है प्रबोधन परायण सतत दुर्गतः सज्जनो निपांगनगतः खलो मनसि सप्त सल्यानि में। सद माने अच्छे पदार्थों का योग जहाँ हो, असत माने असत पदार्थों का जहाँ संबंध हो। कहा दिन के कारण धूसर चंद्रमा में दिन में चंद्रमा मलिन हो जाता, दूषित हो जाता जी। जिसका तारुण्य बीत गया है, ऐसी कामिनी कपोलों से रहित तालाब नहीं, कमलों से रहित तालाब, गलत बोल गया, उसको शुद्ध कर देना। कमलों से रहित तालाब, सुंदर आकृति वाले पुरुष का अक्षर शून्य होना, मतलब पढ़ा लिखा न होना, बड़ा सुंदर है। ठीक है जी। विद्या से रहित मुँह, अर्थ धन में आसक्त स्वामी, निरंतर दरिद्र सज्जन हो, राजा के प्रांगण में दुर्जन पुरुष, ये सात मेरे हृदय को शल्य माने कीले हैं, माने हमारे अंदर जैसे कीले गाड़ रहे हैं, ये बड़े कष्टदायक होते हैं। समझता है नहीं जी। तो अन्य विद्वान कहते हैं कि सच प्रभृति नाम शोभनत्वम खलस्य शोभनत्वम अभी सत्सदी होगा। शशि का स्वयं में, शशि माने चंद्रमा का स्वयं में शोभन है, धूसरत्वाद या शोभन है, इस कारण से सत्सदी होगा जी। कहा अरुणे च तरुणी नयने तव मलिनम च प्रियस्य मुखमानतम च सखिते ज्वलितश्चास्यांतरे स्मरत ज्वलनः। हे तरुणी, तुम्हारे नेत्र लाल है। अरुणे च तरुणी नयने तव मलिनम प्रियस्य मुखम, तुम्हारे प्रिय का जो मुख है मलिन है। मुखमानतंत सखिते, तुम्हारा मुख अवनत है। ज्वलितश्चास्यांतरे स्मरत ज्वलनः, तुम्हारे प्रिय के अंतःकरण में कामाग्नि प्रदीप्त हुआ है।
इसमें पूर्वार्ध में जो है क्या है, अर्वणत्व और मलिनत्व गुण एक ही समय में हुए हैं। उत्तरार्ध में आनमन ज्वलन ये दो क्रियाएं एक ही बार हुई हैं। तो गुण क्रिया दोनों एक ही बार होने से जो है इसका उदाहरण है। कलशम च तवाहिते स्वकस्मात् चित पंके रुहसोदरश्री चक्षु पतिजम च मही पतीन्द्र तेषां बपुषि प्रस्फुटम आपदाम कटाक्षैः धिनोति चासिम तनुते कीर्ति। ये सब है। कहा कि राजेंद्र सफेद कमल के समान आपका नेत्र शत्रुओं में अकस्मात कलुष होकर पड़ गया। उसी समय उन शत्रुओं के शरीर में आपत्तियों के कटाक्ष पड़ने लगे। यह कलुषत्व गुण है और कटाक्ष पतन क्रिया है। उनका एक ही बार होने से समुच्चय अलंकार है। यह राजा खड्ग को कंपित करता है। धुआं कंपने धुनोति चासिम तंते चकीर्तम। यह राजा खड्ग को कंपित करता है और यश का विस्तार करता है। समझता है नहीं जी। तो ऐसे अब समाधि अलंकार बाद में पढ़ रहे हैं। काव्य प्रसन्नाद प्रसन्नतो वापि कथिताद वस्तनो भवेत् तादृगन्य व्यपोहश्च चेत शाब्द अर्थो वा तदा परिसंख्या। कहा यदि प्रश्न से अथवा अप्रसन्न से, मतलब प्रश्न के बिना अप्रसन्नतो वापि कथितास्तद वस्तुनो भवेत्। तो प्रश्न से अथवा प्रश्न के बिना कहे गए पदार्थ का शब्द से अथवा अर्थ से, ठीक है। वैसे दूसरे पदार्थ का व्यपोह माने निषेध। व्यपोह मतलब निषेध। तादृगन्य व्यपोहश्च चेत शब्द अर्थो तदा। तो दूसरे पदार्थ के व्यपोह माने निषेध जहाँ पर होता है उसको परिसंख्या अलंकार कहते हैं। तो क्या कहते हैं? परिसंख्या का क्रम से उदाहरण बता रहे हैं आपको। क्रम से उदाहरण बताएं। किम भूषणम सुदृढ़मत्र यशोरत्नम किं कार्यमार्य चरितम सुकृतम न दोषः किं चक्षुरप्रतिहतं धिषणाननेत्रं जानाति कस्तुदपरः सदसद्विवेकम्। कहा कि संसार में सुदृढ़ भूषण कौन है, क्या है? किम भूषणम सुदृढ़मत्र यशो न रत्नम। कहा कि यश है, रत्न नहीं है। जो लोग रत्न पहनते हैं रत्न जो है भूषण नहीं है। यश आदमी का यश रत्न भूषण है। किं कार्य में आर्य चरितम सुकृतम न दोष। कहा कि श्रेष्ठ पुरुषों से किया गया कार्य क्या है? जो अच्छे लोग कार्य किए हों, अच्छे पुरुष जो कार्य किए हों वह क्या है? तो कहा वह तो पुण्य है, न कि क्या नाम से दोष नहीं, दोष नहीं। सुकृतम पुण्यम न दोष, दोष नहीं है। किं चक्षुर प्रतिहतम धिषणान नेत्रम। अप्रतिहत माने प्रतिबंध रहित। चक्षु क्या है? कहा बुद्धि है, नेत्र नहीं। बुद्धि है, नेत्र नहीं। कहा कि जानाति कस्तुदपरः सदसद्विवेकम्। तुम्हारे सिवाय सत तथा असत का विवेक करना कौन जानता है? कौन ऐसा पुरुष है जो तुम्हारे सिवाय, तुम्हारे अतिरिक्त क्या सही है क्या गलत है बताने वाला हो? है तो यहाँ पर व्यवच्छेद माने निषेध का विषय। अत्र व्यवच्छेद्यम रत्नादि शाब्दम। यहाँ व्यवच्छेद माने निषेध का जो विषय है शाब्द नए आदि शब्द से प्रतिपाद्य है, कहा गया है। अतः यह प्रश्न पूर्व का शाब्दी परिसंख्या है। यह प्रश्न पूर्व का शाब्दी परिसंख्या है। अब दूसरा उदाहरण सुनिए। किमाराध्यम सदा पूर्णम कश्य सेव्या सदा गमः किं ध्येयो भगवान विष्णु किं कामनम परमम पदम। सदा आचरण के योग्य क्या है? सदा आचरण के योग्य क्या है? कहा पुण्य है। क्या है? कहा कि कष्ट सेव्य सेवनी क्या है? कहा सदा गमः वेद आदि उत्तम शास्त्र। वेद आदि जो हैं उत्तम शास्त्र जो है वही सेवनी। को ध्येयो भगवान विष्णु। अचिंतनीय कौन है? कहा भगवान विष्णु। भगवान विष्णु का चिंतन करना चाहिए।
किम काम्यम परमं पदम, कामना करने के लिए क्या योग्य है, क्या योग्य है कामना करने के लिए? का परम पद अर्थात मोक्ष, मोक्ष ही कामना का विषय है। अत्र विवच्छेद पापाद्याथम अनेव प्रश्नपूर्वकत्वम, यहाँ विवच्छेद माने निषेध आदि, पाप आदि जो हैं अर्थ मतलब पाप आदि काम नहीं करने चाहिए, अंतः किए गए हैं, अर्थ की आलोचना से लभ्य है ये बात, इसीलिए प्रश्न पूर्व का आदि परिसंख्या है। समझ रहे हो नहीं? कहा अप्रश्न पूर्वकत्व यथा, जहाँ प्रश्न के बिना ही नए के ग्रहण में विभव आदि अन्य पदार्थों का निषेध होने पर अप्रश्न पूर्विका सातवीं परिसंख्या का उदाहरण बता रहे हैं। भक्ति भवे न विभवे व्यसने व्यसनम शास्त्रे न युवति कामास्त्रे चिंता ऐसा न प्रभु ही पाया परिदृश्यते माताम। बलर मातर भयोपशांतये विदुषां सम्मतये बहुश्रुतम वसुतस्य न केवलम विभोर गुणवत्ता भी परम प्रयोजना। कहा कि भक्तिर भवे न विभवे व्यसनम शास्त्रे न व्यति कामास्त्रे। कहा जो महापुरुष होते हैं उनकी भक्ति प्राय कहाँ हुआ करती? प्रभु भाव में, शिव जी में, भगवान शिव में उनकी भक्ति होती है। विभव, विभव माने न विभवे, संपत्ति इत्यादि में उनकी भक्ति नहीं। कहा व्यसन माने आसक्ति किसमें होती है? शास्त्र में। व्यसनम शास्त्रे न युवती कामास्त्रे, न कि युवती रूप कामदेव के अस्त्र में। ठीक है? चिंता ऐसा चिंता बबूसी, उनको चिंता कहाँ अधिक होती है? यश के विषय में चिंता होती है। ठीक है? न बपूसी, शरीर के लिए वो क्या नाम से चिंतित नहीं होती। प्राया परिदृश्यते माताम, ऐसा जो है महापुरुषों की भक्ति प्राया ऐसी ही चीजों में देखी जाती है। ठीक है? तो यहाँ प्रश्न के बिना ही और क्या है दूसरा? बलर मातर भयो शांत विदुषाम सम्मत बहुश्रुतम। चलिए यार इसको बंद करो। हाँ, कहा कि बलर मातर भयोपशांत विदुषाम सम्मत बहुश्रुतम। कहा प्रभु रघु का जो बल था वह पीड़ित लोगों के भय के हटाने के लिए था जी। ठीक है? और विदुषाम सम्मतये बहुश्रुतम, अधिक शास्त्र श्रवण विद्वानों के सत्कार के लिए था। उनका धन मात्र ही नहीं गुण। ठीक है? वसु, वसु माने धन्य, तस्य न केवलम विभोर गुणवत्ता पर प्रयोजना। उन मतलब धन मात्र ही उनका गुण नहीं है, दूसरों के उपकार करने के लिए था। ठीक है? जी। तो यहाँ प्रश्न नहीं है, निषेध अर्थ लभ्य है, अतः यह अप्रश्न पूर्व का आर्थी परिसंख्या का उदाहरण है। श्लेष मूलत्व चास वैचित्र विशेषे यथा, श्लेष मूलक परिसंख्या में वैचित्र अधिक होता है। वैचित्र माने चमत्कार, इसलिए उसको भी दिखाते हैं। यस्मिश्च राजने जित जगति पालयति महीम चित्रकर्मसु वर्ण संकराश्चापेषु गुणच्छेदः। जगत को जीतने वाले जिन शूद्रक राजा के जगत का पालन करने पर चित्रकर्म में वर्णों माने शुक्ल आदि का सांकर्य मिश्रण था, ऐसे ब्राह्मण आदि वर्णों में मिश्रण नहीं था। चापों के गुणों प्रत्यंचा का छेद था, दया दाक्षिण्य आदि गुणों का छेद नाश नहीं था। तो यहाँ वर्ण सांकर्य गुण आदि शब्दों में श्लेष, तो यहाँ अप्रश्न पूर्विका शेष मूला जो है परिसंख्या आदि परिसंख्या का उदाहरण है। अब उत्तर अलंकार देखा, उत्तर हम पढ़ा चुके थे क्या? हमको लगता है सब पढ़ा दिए।